अब इंडियन सरकार ने उसका तो मुंह तोड़ जवाब दिया 22 अप्रैल का, ठीक है, जो कि बहुत अप्रिशिएट करता हूँ दिल से मैं, सीरियसली। पूरी इंडियन गवर्नमेंट को, सारी इंडियन एजेंसीज़ को, और सबसे नंबर वन पे अप्रिशिएट करता हूँ मैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड आर एजेंसीज, रॉ, IB, एवरी अदर एजेंसी, सीरियसली। और बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ मैं आप सभी को, एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट को, कि आप लोगों ने उस चीज़ का भी बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया वो उस पर आपने एक्शन लिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है जितना मैंने सुना है, और मुझे खुशी है कि उस चीज़ का मतलब बदल लिया गया है हमारी बहनों पे और हमारी माँओं पे, जो हमने देखा, जो हमारी वहाँ पे जो अफेक्टेड हुए थे वहाँ पे वेकेशन पे, तो उनके कैसे कितना बुरा किया गया उनके हस्बैंड के साथ में, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ में, धर्म पूछ के, जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत सिली चीज़ है। बट उन लोगों के दिमाग में एक्चुअली में क्या है कि वो लोग, दीमक से भी बहुत वर्स्ट चीज़ है जो लोग घुसी हुई है, वो लोग, उन लोगों का अलग सिस्टम है एक, तो अपन लोग उन लोगों की बातें नहीं करते तो अच्छा रहेगा ऑनेस्टली। पर उन लोगों को अब क्या है कि जैसे कि हमारे मेजर गौर्य वार्य साहब ने, शत शत नमन है सीरियसली, उन्होंने जो चीज़ बोली थी अपने एक वीडियो में, मैं उनका कंटेंट देखता हूँ, मैं सब्सक्राइब, मैंने सारा कंटेंट किया हुआ है उन लोगों उनका, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इंडिया को ना, भारत को क्या है कि पाकिस्तान से ना, पाकिस्तान का जो सर है ना, जो उसकी शक्ल है, तो उस पर क्या है कि भारत क्या करता है, मार के ना तो हट जाता है, फिर उसको लगता है कि अब सुधर गया, अब ये नहीं करेगा आगे से, ठीक है, अब शांत बैठेगा 2 3 4 5 साल। पर होता क्या है, वही होता है जो सोचा होता है। एक बार मार पड़ गई, फिर वो 4 5 साल चुप बैठता है, फिर वो खड़ा उठता है किसी न किसी की सपोर्ट से ही, ठीक है, फिर वो कुछ ना कुछ हरकतें करता है, फिर अपन लोग फिर उसको दबा पेल के, उसको कुश्ती खेल के, उस अच्छे से उसका रायता मिला देते हैं, उसका प्रॉपर बना बनू के सारा कुछ, उसको दही चटा देते हैं पूरी, और वो सारी चीज़ें फिर से होना। तो सबसे बेस्ट चीज़ उन्होंने जो बोली, उन्होंने बोला कि यार ये आप लोग हटाते क्यों, ये आपकी जो जुत्ती है, ये जो भारत का जो ये भारत माता रानी जी का जो ये पैर है, हैं, जो ये जो भारत माता रानी जी के जो चरण है, ये हटाने नहीं चाहिए इन जैसे लोगों के मुंह से, ठीक है। जैसे शेरोवाली माता रानी जी ने जब राक्षस का वध किया था, तो उसको पैरों में दबा के रखा हुआ था, तो उस पैर नहीं हटाया ऑनेस्टली। तो मुझे लगता है कि वो पैर नहीं हटाना चाहिए जब तक पूरा ही, ऑनेस्टली, पूरा ही सफाया ना कर दिया जाए ना उस चीज़ का, जब तक ये पैर हटाना नहीं चाहिए, सीरियसली। मैं ये मानता हूँ, और मेजर मेजर साहब ने, गौरव आर्य साहब ने यही बोला था कि ये हम हटा देते हैं ना ये पैर बार बार में, कि ये दुश्मन पड़ा हुआ है, अब हम इस पर अब ये लगा देते हैं एकदम प्रॉपर अपनी टैनी, फिर उसके बाद में जाके फिर अपने फ़ोन हटा देते हैं कि अब ये सीख गया होगा, अब ये नहीं सीखता कभी ये। मेरे हिसाब से ये बहुत सही सजेशन है ये गवर्नमेंट के लिए। और ऑफकोर्स ये बात है, जो लोग हम सोचते हैं, जो हम जितना भी आप लोग आइडियाज़ से मतलब शेयर करते हैं, वो आइडियाज़ भी गवर्नमेंट तक पहुँचते हैं, सीक्रेटिवली या नॉन सीक्रेटिवली। गवर्नमेंट नहीं बोलती इन चीज़ों को कि हम वहाँ से आइडिया मिला, अच्छा बोला उन्होंने, अप्रिशिएट करती है गवर्नमेंट भी बाद में जाके फ्यूचर में, बट वो लोग भी हो सकता है हमारे आइडिया से कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोचते हो, हमारा आइडिया उनके आइडिया के सामने बहुत छोटा हो, बट एवरी अदर लिटिल डिटेल मैटर्स, एवरी अदर डिटेल मैटर्स लॉट। तो ये सजेशन बहुत अच्छा था सरकार के लिए कि वो उनकी इन कनपट्टी से ना, उनकी ही नहीं, इन जैसे जितने भी जो दुश्मन लोग हैं भारत के, उन लोगों की कनपट्टियों से ना वो मत हटाओ दुनाली। वो जिस दिन दुनाली हट जाती है उस दिन दुनाली फिर हमारी तरफ मुँह कर लेती है, फिर इधर होता है, फिर अपन लोग फिर घुमा देते हैं, फिर वो दबे रहते हैं 3 4 साल तक। तो उसको हम टेम्परेरी नहीं करना है। जैसे अपन लोगों का UN में टेम्परेरी मेंबरशिप है, अपन लोगों को परमानेंट मेंबरशिप चाहिए UN में, और एक दिन होके रहेगा कि UN हमको परमानेंट मेंबरशिप देगा, वो 10 बार आएगा कि ले लो हमारी मेंबरशिप ले लो प्लीज़ भारत, हमारी ले लो, तो उसकी भी लेंगे हम, क्या, परमानेंट मेंबरशिप UN की। तो मैं कहता हूँ कि इन जो, जैसे कि वो चीज़ हम परमानेंट लेंगे, तो ऐसे ही ये जो भारत के दुश्मन है, जितने भी पाकिस्तान और फलानाइस्तान, एक तो बहुत, एक तो मतलब लोगों को क्या है कि
मतलब कोई और काम नहीं है सिर्फ और सिर्फ मतलब भारत में मतलब बेफालतू में ही ढाबा बोल देना है। पर एक तरीके से कुछ उखाड़ नहीं सकते, कभी उखाड़ लिया उन लोगों ने, बहुत पहले उखाड़ लिया कांग्रेस के टाइम पे, क्योंकि कांग्रेस भी एक तरीके से ही है ना, वही है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये सारी चीज़ें, अब इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ें कवर कर रहा हूँ। एक तरीके से स्टार्टिंग में मैंने मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो भी हुआ अभी इस जून महीने में, जो नहीं होना चाहिए था, जो ट्रेजेडी हुई है एयर इंडिया में, एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में, और बेचारे बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, उनकी ज़िंदगियों का, उनके घर परिवार का। मैं सुन रहा था, बहुत सारी वीडियोज़ भी देख रहा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमको नहीं चाहिए 1 करोड़, हमसे तुम 4 करोड़ ले लो पर मेरे पापा दे दो वापस। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जान के सामने कोई और चीज़ मैंने नहीं रखती ऑनेस्टली। तो मुझे लगा कि मैं एक एक वीडियो में दोनों चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँ, जिससे कि लोग थोड़ा पेशेंसली, और थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है कि शास्त्र अगर नहीं समझता तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है, और शस्त्र अगर भाई साहब अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये समझ जाएगा तो भैया फिर शास्त्र ठीक है, नहीं तो फिर शस्त्र ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि जो भी भारत के दुश्मन है, जिसने भी किया है ये, चाहे वो हो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई किसी का हाथ होगा इसमें प्लेन क्रैश में, पर अगर है, जब भी रिपोर्ट प्रॉपर बन के आएगी, अगर निकला तो ऑफकोर्स सी बात है, उसको ढूंढ के आकाश पाताल से ढूंढ ढांड के सफाया करना है, जैसे लोगों का दुश्मन होगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा माल फंक्शन फेलियर है तो उसमें तो कोई क्या ही कर सकता है, बट इतना कर सकते हैं कि ऊपर वाले से, माता रानी जी से बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह देना, और आगे कभी भी प्रभु जी माता रानी जैसा कभी किसी के साथ में गलत ना हो, किसी भी इंसान के, चाहे वो भारत से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी देश से भी, किसी के साथ में ऐसा दुखद ना हो। लोग अच्छा काम करें, अच्छी ज़िंदगी बिताएं, और हरि नाम जप करें, मेरा ये है। क्योंकि ऊपर वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर कोई और नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जितना भी टाइम मिले, फ्री बैठे हुए हो तो ऑफकोर्स ये बात है, फ्री बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले का नाम ले लिया, श्री राधा 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 राधा, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 सेकंड नाम लेके आगे बढ़ो, सीधी सी बात, सारा काम आपका बनेगा, सब बढ़िया होगा। ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए, और अपने भारत पे भरोसा होना चाहिए, और अपने हमारी सरकार पे भरोसा होना चाहिए, हमारी एजेंसीज़ पे, हमारी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एजेंसीज़, और हमारे मोदी साहब तो हैं ही हमारे भारत के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भारत को ये 2 तारीखें कभी नहीं भूलनी चाहिए, पहले भी तारीखें नहीं भूलनी चाहिए जो भी हमारे जो भारत में हुआ, बट रिसेंटली के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक 22 अप्रैल, और एक 12 जून, जो रिसेंटली, तो जून वाले मंथ में जो ट्रेजेडी हुई और 1 अप्रैल में, ये दोनों ट्रेजेडीज़ कोई किसी को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ था। और अपन लोगों को इस चीज़ से ये सीखना चाहिए कि आगे अपन लोग किस चीज़ मतलब कैसे बेटर कर सकते हैं कि ये ट्रेजेडीज़ ना हो। अब आई एम श्योर कि इस टाइम पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने भी, डीजीसीए ने भी, और एयर इंडिया ने भी, टाटा ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सब कुछ मेंटेन किया हुआ था, सब कुछ। पर जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना भारत में एकदम बैलेंस, पक्का कोई उड़ता हुआ तीर आता है वो पट, ठीक है, उड़ता हुआ तीर किसी के लिए और होता है, वो अपन लोगों के लग जाता है वो। मेरे को ये समझ में नहीं आता पर क्यों होता है, बट ये, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया कि यार अभी 22 अप्रैल वाले से अपन लोग अभी रिकवर नहीं हो पाए हैं, अब ये फिर जून वाला। मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ, माता रानी से, कि कभी भी ऐसा कुछ भी दिक्कत ना हो भारत पे अब, और हमारे बॉर्डर पे जितने भी तैनात सेनाएं हैं, हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारी आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, हमारी सारे लोग सुरक्षित रहें। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अननोन मैंस को भी पूरी दुनिया में, कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है ऑनेस्टली। तो इतना बोलना चाहता था मैं। बाकी आप लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, खुश रहें, सेफ रहें, बढ़िया रहें। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जा रहे हैं कोई भी सेफ़ नहीं है, वो एक अपना एक मेंटेलिटी बन बन जाती है लोगों की। अब एक चीज़, एक ने बोला, एक बंदे ने बोला, यूट्यूबर ने, कंटेंट क्रिएटर ने, मीडिया वाले ने, न्यूज़ चैनल ने, कि आप कहीं सेफ नहीं है, न छत, न घर, न वॉशरूम, न बाथरूम, न बेडरूम, न मेस। ये चीज़ें एक जगह पे होती हैं तो फिर इंसान फिर रिलेशन उसको रिलेट करने लगता है फिर अपनी लाइफ से, फिर वो मैसेज डिलीवर करता है पूरी दुनिया तक। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें दुनिया को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करता है, सीरियसली ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है लोगों को। ये एक तरीके से ना एक, ये ये बहुत गलत है ऑनेस्टली। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये गाना था, मैं पीता हूँ गम बुलाने को दारू, है ना, तो वो एक तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट था कि गम है तो दारू पियो मस्त हो जाएगा, जो कि नहीं है एक फैक्ट, जो कि एक ख़राब चीज़ है। खैर जो भी है वो, मेरे कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। आज मैंने आपको कोई चीज़ बोली,
तो वो चीज़ हज़ार लोग सुनेंगे। अब वो चीज़ वो हज़ार लोग फिर और पाँचों को और बताएंगे कैसे यार, नहीं यार ऐसे सही बोला बंदे, नहीं यार ऐसे वैसे कभी सेफ नहीं बंदा, वो 24 घंटे आसमान में देखे, इधर उधर देखे, धरती के अंदर देखे, आकाश पाताल कहीं सेफ नहीं है भाई। मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा सा ये मेंटलिटी चेंज हो जाती है इंसान की सिचुएशन जब होती है ऐसी, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि नहीं डरना चाहिए। सिर्फ ऊपर वाले से प्यार होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, और ये चीज़ सोच के चलना चाहिए आगे जाके कि ऊपर वाला हमारे साथ बुरा नहीं करेगा अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो। हाँ, अगर आप किसी का करके आए हो बुरा कभी 5 साल पहले 10 साल पहले, तो उसका तो उस कंपेंसेशन तो पे करना पड़ेगा, इधर भी और ऊपर भी, वो भी ब्याज के साथ में। उसका कोई टेंशन नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन, उसका उसका कोई मैथमेटिक्स नहीं है, वो सिंपल सॉर्टेड है वो मामला। बट कोशिश करें कि मतलब अच्छा काम करें, बढ़िया काम करें, अपना टेंशन फ्री रहें। सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप 24 घंटे टेंशन लेते रहेंगे कि आज मैं टेंशन ले रहा हूँ इस चीज़ के लिए जो कि हुई नहीं है अभी, मुझे लगता है कि हो सकती है कल को या कभी भी फ्यूचर में, तो मैं अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहा हूँ, मैं अपना आने वाला टाइम टाइम ख़राब कर रहा हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है वो चीज़ हो फ्यूचर में, बट मैं अभी से प्रेजेंट भी अपना ख़राब कर रहा हूँ उसको। उससे मेरी पीस ऑफ माइंड ख़राब हो रहा है, उससे मेरी फैमिली का पीस ऑफ माइंड ख़राब हो रहा है, उससे मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है, उससे मेरी आ, हिंदी में बोलूँ तो प्रॉपर अर्थव्यवस्था मेरी मेरी ज़िंदगी की सब इधर उधर हिल रही है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिव सोच रखो। सबसे बेस्ट चीज़ है, मैं सबको बोलता हूँ, अपने फ्रेंड्स फैमिली में सबको बोलता हूँ, बी अ हॉर्स, ऑनेस्टली। ठीक है, बी अ हॉर्स, बी अ आंट। ठीक है, घोड़ा बनो, चींटी बनो और चीता। घोड़ा इसलिए बनना चाहिए क्योंकि सीधा, ना लेफ्ट ना राइट ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, जस्ट रन सीधी। उसको पता है कि उसका गोल क्या है, उसको चाहे डेंजर है पीछे, चाहे खुशी है, बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन अपन को क्या है, भागते रहना है। खुला मैदान है भाई, जय बोलेगी। तो सीधा आगे जाके सीधा भागे जाना, सीधा भागे रहना, सीधा भागे रहना, सीधा, बस बस बस। सोचना नहीं है, कोई बोल रहा है ठीक है, ये अपन लगे हुए हैं अपन लोगों के, ये क्रॉस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर हाँ ऐसा नहीं है मतलब अच्छी चीज़ें नहीं सुननी है, अच्छी चीज़ें सुनो, पर ये आपके क्या कि रेडर होना चाहिए, आपको अलाउ होना चाहिए, आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या अलाउ करोगे। ठीक है, अगर आप अलाउ करते हो कि कोई बेकार चीज़ आ रही, तो आप उसमें डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऐसा बनाओ अपने रेडार में। जैसे कि अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी ब्रिटिश का F-35 वो भी उसको ट्रेस किया। उन लोगों ने नहीं पता बोला ना, पर अपन लोग उनसे ज़्यादा शाणे हैं। ठीक है, इन लोगों को लगता है कि हम लोगों को नहीं पता, पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बहुत चीज़ें समझाता हूँ मैं यार, चीज़ ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। तो उनको शाणपंथी दिखाई थी ना आप लोगों की, तो ऐसी शाणपंथी से क्या है कि थोड़ा सा करना पड़ेगा ज़िंदगी में बाबा। ये सारी चीज़ें क्या है कि आप रेडार सिस्टम में करो अपना सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जो बेकार चीज़ें हैं उसको ये क्रॉस क्रॉस कट मारता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया चीज़ प्रॉपर है भाई, शटर शटर ऐसे रहेगा, शटर नहीं खुलेगा किसी के लिए। घोड़े का सिस्टम क्या है, कान बंद वो नीचे नहीं करता किसी के लिए, उसका यही रहता है। बढ़िया चीज़ आने दो, हवा आने दो, मस्त एकदम, पानी वानी एकदम, तेल वेल लगा के कान साफ करो, सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, अपन को आगे बढ़ना, कान ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ऐसे ही इंसान का लाइफ होना चाहिए, मेंटेलिटी यही होनी चाहिए कि सीधा घोड़े की तरह, नहीं देखना अपन लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं है, कहीं बुरा हुआ है हमारे लोगों के साथ में, हमारे हमारे देश में, तो सबसे पहले सबसे तेज़ अपन लोगों को भागना है। दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं चीते का। कोई भी ट्रेजेडी हुई है, कोई भी बात हुई है, कोई भी खराबी चीज़ें हुई है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे आ रही है, मैं ये नहीं कहता कि आप महात्मा गांधी जी बन के सबसे आगे जाओ। ठीक है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना बेस्ट करो। जो लोग इम्पैक्ट हुए हैं उस चीज़ से, उस ट्रेजेडी से, वो आप लोग उनको हेल्प करो रिकवर करने में उस सिचुएशन से, बी इट मेंटली, बी इट फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और कोई भी प्रॉब्लम है उन लोगों को, बात करो, कांटेक्ट में रहो उन लोगों से। उन लोगों को भी लगता है कि लोगों को लगता है कि यार नहीं, सब लोग ऐसे ही नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो एक्चुअली में केयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहुंचो, बी ए चीता, नेवर बी डिलेड, सीरियसली, नेवर गेट डिलेड, नेवर एवर। हाँ चलता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब चीता एज इन सेंस ये है कि प्रॉपर चलते जाओ भाई, रुको मत। सबसे फास्ट फास्ट पेस इन्वायरमेंट है, आपको फास्ट ही बनना पड़ेगा। अब चीता मैंने इसलिए भी बोला कि एक तरीके से कि भाई अपना कंट्रोल पकड़ने का एक चीज़ पे, कि भाई किसी को इफेक्ट हुआ है कोई ख़राब चीज़ से, तो आप कंट्रोल पकड़ो उस चीज़ का, उस सिचुएशन का। आपको पता है कि कोई दिक्कत, मतलब आपने कुछ नहीं किया है, पर आप लोग वहाँ जा रहे हो, तो आप लोग हेल्प करने की कोशिश करो, कंट्रोल करो उस सिचुएशन को। ठीक है, किसी और को ज़्यादा कंट्रोल में नहीं लेने दो बेफालतू में। बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, बहुत से लोग जिस व्यूज़ के लिए और TRPs, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस देश में। हमारा देश भारत सबसे महान है पूरी दुनिया में, कोई ना कोई था ऐसा, ना कोई है, और ना कोई कभी ज़िंदगी में आएगा। पूरे ब्रह्मांड में भारत जैसा कोई नहीं है, सीधी सी बात है। पर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि
कोशिश करो कि लोगों की मतलब आप जितनी हेल्प कर सको आपके अराउंड सराउंडिंग में। दिख रहा है कोई बंदा कि मतलब ऐसा है कि यार ट्रेजेडी हुई है हमारे भारत में, ठीक है, हमको ये बहुत नेशनल इशू बन चुका है यार, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, तो कोशिश करो अगर आप आसपास हो तो हेल्प करने के लिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हमेशा थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम्स को ना साइड में करो सबसे पहले। लोग करते हैं कि क्वेश्चंस को लेके आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स को, सरकार की फलाना टिकाना ये वो सब वो थोप देते हैं उस पर। मेरा मानना ये है उस टाइम पे थोड़ा सा पॉज लगाओ भाई, ठीक है। अपन अब सबसे बेस्ट एग्जांपल देता है, अभी हुआ क्या, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी अपन लोगों ने बैंड बाजा भारत किया पाकिस्तान का प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके दोस्त का भी, दूसरे देश का भी, ठीक है, उसने भी ड्रोन व्रोन भेजे, उसका भी बैंड बाजा भारत किया अपन लोगों ने प्रॉपर उसको, ठीक है, अपने हिंदुस्तान में बैठे बैठे ही, ठीक है। अब क्या है कि अपना ब्रह्मोस, ठीक है, अपना प्रॉपर ब्रह्मास्त्र सब दिखाया कि भाई शांत नहीं बैठते अपन लोग, पर अब लोग छेड़ते किसी को नहीं है। छेड़ें तो भाई पक्की सी बात है भाई, अब तू सोते हुए शेर को छेड़ेगा कोई भाई, तो फिर भाई कहाँ बच पाएगा। तो एक भारत एक शेर है, शेर था और ये शेर रहेगा हमेशा हुआ, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था कि उसको ठोका, अच्छा किया दुश्मनों को, ऑपरेशन सिंदूर के जब चालू किया। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से हमको क्या है कि इनपुट, ये ना ये सारी चीज़ें यहाँ से इनपुट लेना चाहिए। वजह लोगों को देख के कि लोग क्या क्वेश्चन उठा रहे हैं, अभी क्वेश्चन उठा कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, अपन लोगों ने सबको ठोका ना दुश्मनों को भारत ने, अभी सारी की सारी पार्टियां लोग आ गए भारत के अंदर, ठीक है, कीड़े मकोड़े सारे इकट्ठे हो, ठीक है। आम आदमी पार्टी, ठीक है, वो उधर से बोल रही है मैडम कि क्या कहते हैं, कितने कितने गिराए, फलाना टिकाना कितना हुआ, ठीक है। फिर उधर से वो बोल रही है, वो क्या कहते हैं आपका वो सपा, ठीक है, वो साइकिल चिन्ह वाला, ठीक है, वो बोल रहे ले कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ख़राब है, ये नहीं करना चाहिए। एक वो भैया राफेल को भैया उसमें नींबू संतरा वो मिर्च लगा लगा के उड़ा रहा है, वो उसको ऐसे ही खिलौने वाले को। ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी चीज़ें बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है लोगों पे, ये सब नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और क्वेश्चंस उसके बाद तो पक्का आते ही हैं इन लोगों के। मेरे को पक्का पता था कि ये आम आदमी पार्टी, ये सपा, कांग्रेस, ठीक है, ये सब क्वेश्चन के बाद तो आएगा। ऑफकोर्स ही बात है, पोजिशन तो कांग्रेस सब क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। पर इन लोगों का क्या है कि जैसे कि आप दूसरे देश में देखो ना, तो वो लोग थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन पूछे जरूर नहीं अपोजिशन पार्टी से, दूसरे देश की अगर पार्टी देखो तो, पर ये नहीं है कि अपन अपने देश का अगेंस्ट चले जाएं वो लोग। ये भारत में चलता है कि नहीं, अपन लोगों को किसी का भला नहीं करना है, अपन लोगों को खुद का भला करना है, खुद की पार्टी रूलिंग होनी चाहिए, खुद के पास पैसा आना चाहिए, भारत में पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, भारत की इकोनॉमी बेटर नहीं होनी चाहिए। ये इन सब लोगों का गोल है, जो कि अभी पूरा नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, सबने देखना अच्छी बात है, दिन में देख लेते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे का मतलब है भारत के ऊपर कभी भी कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ना भारत के लोगों के साथ में गलत बोलना चाहिए, ना भारत के लोगों के साथ में गलत होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो भारत में, किसी भी कास्ट, किसी भी एथनिक, किसी भी रीजन का हो। भारतीय है मतलब भारतीय है, इंडियन है मतलब इंडियन है, ठीक है। और सबको पता है, इंडियन मूवी में सनी देओल भाई ने बोला था कि इंडियन हूँ मैं। ऑफ कोर्स ही बात है, इंडियन वाले का तो भाई 2.5-3 किलो का होता ही है, चाहे वो कोई भी भारतीय हो। तो बस यही है कि ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। शांत नहीं रहने का कभी, पर किसी को उंगली भी नहीं करने का। उंगली कर रहा है कोई तो उसको, जैसे मैंने बोला पहले, शस्त्र या फिर शास्त्र, प्यार से समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उसको माथे से लगा के उसको मस्त रखने का मंदिर में, फिर ये उठाने का, फिर उससे फिर खाचर ही खाचर भाई चलने का, बिना 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 पोस के। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि अगर भाई समझाने का, दुश्मनों को समझाने का, नहीं समझ में आया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ जा खाड़े में। तो अपने भारत में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए भारतीयों को कि ये जो लोग बैकवर्ड जो माइंड के लोग हैं, जो भारत को वैसे ही पिछड़ा हुआ देखना चाहते हैं, जो कि 1947 में था और उससे पहले भी था, अंग्रेज़ों के राज में, ठीक है, सो कॉल्ड शासन। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई कोई भी हो, भारत हमेशा एकदम चट्टान की तरह एकदम फाड़ के निकला है हर जगह से, चाहे वो कोई भी किसी का भी राज हो। भारत पे कोई राज नहीं कर पाया, ना कभी कर पाया था, ना कोई कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। ये भारत है, ये ऊपर वाले के भैया चरण कृपा की कृपा से हमेशा आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। तो मैं आज के लिए इतना ही बोलना चाहता हूँ। आई होप आप लोग पॉजिटिविटी फैलाओ, कभी भी कोई ऐसी बात हो तो ये सब मत लेके आओ यार, ये सब क्वेश्चंस वगैरह फलाना ढिकाना, और किसी को भी नहीं लेके आना चाहिए। वो चीज़ है, वो टाइम है उस चीज़ का कि लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप लोगों का साथ दो। दूर हो, नहीं दे सकते हो तो शांत रहो, कुछ गलत मत बोलो, जिसकी गलती है बोलो, आवाज़ उठाओ अपनी, मैं ये नहीं कह रहा, पर मेक श्योर कि वो उन लोगों को अफेक्ट ना पड़े जो लोग ऑलरेडी विक्टिम है उस चीज़ के, ठीक है।
अब लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, बोलो बच कैसे गया वो बंदा 11A सीट वाला। अरे भाई बच गया ना, बोले भाई कृपा थी ना भाई, बोला होगा उसने नमः पार्वती पता यार, हर महादेव। तो भाई ऑफकोर्स सी बात है, ऊपर वाले के साथ जो कनेक्शन रखेगा भाई बचाएगा ऊपर वाला, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब लोग समझ लें कि और लोग नहीं थे क्या, और लोग नहीं बोलते थे क्या भगवान का नाम, सब बोलते होंगे भाई। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई बच्चा तो अच्छी बात है ना, एक तो जान बची हमारी भाई भारती की। 242 में से जितने थे इंडियन नेशनल्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 160, उसमें से भाई एक की जान बची, तो ये भी मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है भाई। ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं, कि एक जान बचाई ऊपर वाले ने हमारे भारत में, सीरियसली, उस प्लेन क्रैश में। और बाकी के नहीं बचा पाए अपन लोग, उसका हमेशा दुख रहेगा। पर ऊपर वाले से यही प्रार्थना है फिर से कि उन सभी को अपने चरणों में शांति प्रदान करें। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी आप लोग सब लोग समझदार हैं ही, अपना बढ़िया रहें, सेफ रहें, अच्छे देश के लिए हमेशा खड़े रहें रातों दिन, चाहे चाहे रात के 2:30 बज रहे हो, नींद आ रही हो, जगाएं अपने आप को, बढ़िया देश के लिए काम करें रातों दिन। ये आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए और यही फाइनल गोल होना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।